सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। सत्साहेब। कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना। क्या नाम है आपका? सुनीता। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 जुलाई 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? सर मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। आपने कितने साल तक राधा स्वामी पंथ में भक्ति की? नाम दीक्षा तो सर मैंने ली 1997 में। उस वक्त जब मैंने ली ना 1997 में, तो जैसे मैंने 1997 नाम दीक्षा ली, तो जैसे जिस परिवार से मैं जुड़ी थी वो ससुराल वाले वो भी सब कट्टर राधा स्वामी थे एकदम।
जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने तो कभी ये नॉनवेज वगैरह टच भी नहीं किया था, मगर उनमें क्रोध अहंकार इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो 1997 में जैसे नाम दीक्षा ली, उसके बाद मैं घर आई, तो उसके बाद घर में इतना क्लेश हुआ कि 97 में नाम दीक्षा ली, 99 में मेरा डिवोर्स हो गया। इतना लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर मेरा 3 साल केस चलता रहा। उसके बाद मैं अपने मायके चली गई, तो फिर 3 साल ऐसी लड़ाई झगड़े का केस चलता रहा। 99 में डिवोर्स हो गया। उसके बाद हम अलग से रहने लग गए। तो उसके बाद फिर मेरा विश्वास तो उस भक्ति से बिल्कुल ही उठ गया था। तो मैंने राधा स्वामी डेरे में चिट्ठियाँ भी डाली, तो वहाँ भी मैंने आपका नाम दीक्षा ली, तो भी मेरे से ऐसे क्यों होने लग गया ये सब। उसके बाद मेरे को विश्वास तो रहा नहीं, उस ना मैंने वो भक्ति की। उसके बाद फिर दोबारा जब मैंने अपना घर बनाया, तो वहाँ पे हमारे ही कॉलोनी में ना राधा स्वामी सेंटर नया खुला। तो मैं सभी किसी को पहले बताती नहीं थी कि भाई मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई हूँ। तो फिर मैं जब सेंटर खुला ना, तो फिर मैंने बता दिया कि मैं भी इसी पंथ से जुड़ी हुई हूँ इतने साल से। तो कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा था। वो कह रहे तुम मंत्र सुनाओ, तो मैंने बता दिया। वो कह रही हाँ भाई बात तो सही है, भाई यही मंत्र है। उसके बाद मेरी सहेलियां जो सब थी वो मेरे को ऐसे ही लेगी, चल तू नया सेंटर बन रहा है उसमें सेवा कर, सब बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं उस सेंटर में जाने लगी। जैसे उस सेंटर में जाने लगी तो मैंने देखा थोड़ा भाव, फिर मेरे अंदर भी वैसे ही भक्ति, फिर मैं वो साधना करने लग गई। वो जैसे बैठकर करते हैं 2.5 घंटे, वैसे बैठ के मैं भी वो साधना करने लग गई। तो सेवा में भी जाने लग गई, ब्यास भी जाती, भी लोगों की सेवा मैंने ली हुई थी, मेरा बैच भी बन गया था, सिक्योरिटी का भी बन गया था। तो मतलब रात दिन में सेवा में जाने लग गई। उसके बाद जब मैंने वो सेवा इतने में तन मन धन से करती, जैसे लंगर की सेवा में बैठती थी ना, तो लोग जो और औरतें थी वो थोड़ी देर करती और उठ के चल जाती, कभी बाथरूम कभी क्या। और मैं जब तक जितनी देर सेवा चलती उतनी देर ही मैं उसको एकदम तन मन से उस सेवा को करती, विश्वास से। तो उसके बाद मेरे को धीरे धीरे बीमारियाँ आ गई। थायराइड हो गया मेरे को, यूरिक एसिड, मेरे से कोई घर का काम ना हो, झाड़ू पोछा कुछ ना लगे, शरीर इतना भारा हो गया, दवाइयाँ इतनी सारी हो गई, बस ऐसी बीमारियां लगने लग गई मेरे को। आपको राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर आपको कैसे लगा कि ये साधना सही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलना चाहिए? हाँ, फिर ऐसे था, मेरे बड़े भाई हैं पहले, वो जुड़े गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से, भाई वो जुड़े, वो 2013 में जुड़े थे मेरे बड़े भाई। तो वो आते मेरे पास और मेरे को पूछते, भाई तू अपने सत्संग का मेरे को ज्ञान सुना, नहीं तो फिर मैं तेरे को अपने गुरु जी का सारा ज्ञान सुनाता हूँ। तो मेरे को तो कोई सत्संग का ज्ञान, मैं तो सेवा ही करती, सत्संग का तो मेरे को कोई ज्ञान में कि ये मंत्र दिया, बस मंत्र करो इससे मोक्ष मिल जाएगा, दोबारा जन्म नहीं होगा, भाई यही था। भाई बाबा जी आते लेने, सब ऐसे ही बोलते थे, इन्हीं बातों पर यकीन करती थी मैं। तो बस वो मेरे भाई मेरे को ऐसे रोज़ समझाते, आके रोज़ समझाते, तो मैं उनकी वजह से लोक लज्जा मान बढ़े आई, इसमें फंसी हुई थी भी लोग क्या कहेंगे, इसने तो गुरु छोड़ दिया। भाई जैसे एक मेरी दुकान भी है मनियारी की और ब्यूटी पार्लर भी, सभी मेरे राधा स्वामी जितने सबसे बहुत अच्छी जान पहचान थी। भाई सब क्या कहेंगे, ले इसने तो गुरु बदल लिया, वैसे कहते गुरु तो बदलना नहीं चाहिए। तो बस इसी मान बढ़ाई। फिर उसके बाद मेरा भाई मेरे को ले गया अपने घर, तो मेरे को सत्संग सुनाने लग गया। उस वक्त गुरु जी के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा आती थी 13 में संत रामपाल जी की। उस वक्त मेरे को कोई इतना उस पर असर ही नहीं हुआ, कोई सुना ही नहीं, क्योंकि उसका रंग चढ़ा हुआ था। फिर एक बार मेरे को मेरा भाई मेमोरी कार्ड दे के गया, तो वो मैंने ना मोबाइल में लगा के कह रहा तू ये सत्संग सुन। तो जैसे जैसे मैं सत्संग सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने लगी ना, तो जैसे जैसे मेरे को सारा ज्ञान समझ में आने लगा। भाई ये तो क्या था, हम क्या कर रहे थे, कितना ये इसमें दिया हुआ, ये तो कोई इसके नाम का भी हमको अर्थ नहीं पता। भाई जो ये मंत्र देते हैं भाई किसके हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये तो सब काल की भक्ति है। तो फिर मेरे को सारा ज्ञान समझ में आने लग गया। मैंने जैसे ना 10-15 दिन ही सुना खूब लगातार, काम मोबाइल लीड लगा लेती, कान में काम करती रहती सत्संग। तो एक दिन मेरे को ना संत गुरु रामपाल जी महाराज, जैसे मैं सो रही थी जागते में ही, तो गुरु जी आए रात को सपने में। तो उन्होंने ना मेरी बॉडी पे एक ऐसा लेप लगाया, उसकी खुशबू मैंने आज तक कभी देखी ना सुनी, गोल्डन कलर का ऐसे लगाया। और मेरा बेटा मेरे साथ ही में सो रहा था। तो जैसे उन्होंने मेरे को लेप लगाया, जब मैं सुबह उठी तो मेरा शरीर एकदम हल्का, जैसे सारी बीमारियां ख़त्म हो गई, कोई बीमारी नहीं, एकदम तंदुरुस्त। मैं इतना भाग भाग कर सब घर का, कभी मेरे से पोछा नहीं लगता था, मैं सारा घर का काम करूँ, पोछा लगाऊँ, सब कुछ करूँ। तो मेरी मम्मी बोल रही तेरे को क्या हो गया, तू तो बड़ा काम करने लगी। तो फिर मैंने ना, जब मेरा भाई आया, फिर मैंने उसको ऐसे बताया, भाई
रात को संत रामपाल जी गुरुजी है ना आपके, मेरे सपने में आए, मेरे को ऐसे लेप लगाया, मेरे को तो ठीक कर गए। मैंने उसके बाद कोई वो जो एक टैबलेट डेली खानी होती है खाली पेट, उसके बाद मैंने कोई गोली नहीं खाई, कोई कुछ नहीं खाया। फिर मैं अपने भाई से पीछे पड़ गई, मेरे को आश्रम ले चलो, मैंने नाम दीक्षा लेनी है, मेरे को ले चलो आश्रम। तो मेरा भाई बोल रहा कोई बात नहीं, अभी तू सत्संग सुन फिर ले। मैं कहा नहीं, तू अब मेरे को ले चल, बस अब मेरे को ले चल तू सत्संग, भाई मैंने जाना आश्रम, नाम दीक्षा लेनी है। फिर ऐसे फिर 4 जुलाई 2014 को फिर मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ एक तो यही शारीरिक लाभ मिला कि सब बीमारियां जो है ख़त्म हो गई। कोई दवाई अब मेरी कोई थायराइड बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं, एकदम तंदुरुस्त हूँ बिल्कुल, चाहे जितना मर्जी मैं काम करूँ, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये तो ये बीमारियां सब ठीक हुई है। और जो दूसरे लाभ है, घर के लाभ, पहले मैं जब दुकान चलाती थी इतना मेरे को हाय हाय थी ना, ये भी सामान ला के बेच लूँ, ये भी सामान ला के बेच लूँ, मतलब लगा रहा इसमें मुनाफा हो जाए, इसमें मुनाफा हो जाए, मगर होता कुछ नहीं था। कर्जा कभी सिर से उतरता नहीं था, उतना बाजार से उधार लाती माल और उसको बेचती, बस ऐसे लोग भाई इसकी दुकान बहुत चलती है, कर्जा सिर पे ऐसे ही रहता। और जब से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तब से तो सारा एक तो कर्जा उतर गया, कोई एक कर्जा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सब कर्जा ख़त्म हो गया। घर में सब आर्थिक लाभ, सब कुछ सुख सुविधा सब कुछ हो गई। और उसके बाद जैसे मेरी लड़की थी, मतलब कि पढ़ाई, तो उसको मैं पहले कोर्स कराना चाहती थी, वो भी मैं सोचती रहती इतने पैसे कहाँ से लाऊं भाई, जैसे अब मेरे हस्बैंड तो है नहीं भाई, बच्चे मेरे, तो भाई कैसे कराऊं इसको, कैसे ना कराऊं। जब से संत रामपाल जी महाराज, उसको कोर्स भी करा लिया, 75,000 उसकी फीस लगनी थी, वो भी हो गया। उसके बाद उसका ऑटो का किराया 2,000 रुपये महीना था, वो भी हो गया। 1,00,000 1.5 लाख उसके कोर्स में, वो बड़े आराम से हो गया, कोई परेशानी नहीं आई। ये भी एक लाभ है। बहन जी, भक्त समाज से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? भगत समाज सबसे ये बोली, सब ये नकली भक्ति सब ये छोड़ो, और परमात्मा आए हुए संत रामपाल जी महाराज, वो जबकि किसी ने आज तक भी टीवी पे ऐसे ग्रंथ खोल के नहीं दिखाए, वो उन्होंने सब ग्रंथों में खोल कर सिद्ध कर दिया कि देखो यहाँ पे ये परमात्मा, यहाँ पे ये उन्होंने एक परमात्मा को सिद्ध करके दिखा दिया, सब ग्रंथ शास्त्र खोल के। और वो जो भक्ति देते सब ग्रंथ शास्त्रों के उसके हिसाब से भक्ति देते, और हमको वही करनी चाहिए, जब भी हमको लाभ होगा। सब भगत समाज से यही बोलना चाहती हूँ कि सब ये सही को पहचानो, ये मान बढ़ाई का सब छोड़ दो, सब ढोंग। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो जो चैनल पर सत्संग आता है शाम को, उसके नीचे जो येलो पट्टी उस पर नंबर लिखे हुए थे, वहाँ पे फ़ोन करते हैं और सब जुड़ जाते हैं। हर शहर में नामदान स्थल खोले हुए गुरु जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, सत्साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब परमात्मा ने पीछे न मुंह कर लिया, जिधर से वो आ रहे थे मंदिर को देख रहे थे ऐसे खड़े खड़े, जैसे अजनबी व्यक्ति देखा करता पहली बार आके। अब जो ही वो मुख्य पांडा सामने आया, पहले तो वो मंत्र मंत्र करता नहीं देखता था, तुझे कोई देख रहा कि नहीं, आज तू सबसे प्रमुख है। सामने निकट आकर देखा कि एक सुदर खड़ा है गेट पर। परमात्मा को उसने ऐसे हाथ मारा और परमात्मा इतनी दूर गिर गए जाके, और कहा सुदर तुझे शर्म नहीं आती, तो ऐसे पवित्र मंदिर के द्वार पर खड़ा है, दूर मर जाए यहाँ से। तो ने अछूत कर दिया सारे मंदिर को। अब परमात्मा एक तरफ बैठ के जाके, जैसे एक ऐसा ही व्यक्ति बैठ जाता है, एक तरफ नु करके बैठ गए। अंदर जाकर क्या देखते हैं, वो तीनों मूर्ति उस अछूत का रूप धारण किए हुए हैं। अरे क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये कोई जादूगर है, ये अछूत कोई जादूगर है, देखो मूर्ति कैसी बन गई है। परमात्मा थोड़ी देर में फिर वह लीला खत्म कर दी, वह नो के नो श्री कृष्ण हर खड़े। फिर उन्होंने मांझे धो गंगा जल से शुद्ध करो, ये तो अछूत ने अपवित्र कर दी। वो सारा कुछ उन्होंने कर करा के अपना फारिग हुए, मंदिर चालू हो गया। उधर से क्या हुआ,
उस मुख्य पांडे ने जिसने भगवान का धक्का मारा था, धक्काए थे, उसके सारे शरीर में कोढ़ शुरू हो गया। कोढ़ ही हो गया। वो चाम कटकट पड़े, सारी रात रोए चिल्लावे, सारी जड़ी बूटी करवा ली, सारी सतुति प्रार्थना। भगवान कृष्ण का कट्टर पुजारी था, उसको अर्ज कर लिया। तो सपने में श्री कृष्ण दिखे उसने और कहा जाके कि पांडे, उस महापुरुष के चरण धो के पी ले, तेरा तब पीछा छूटेगा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। मेरे पास कोई तेरा समाधान नहीं इसका। अब कहते मरता क्या नहीं करता। उसने अपने साथी पांडे बुलाए और कहा भी भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है, मेरा बुरा हाल है और ऐसे आदेश दिया है भगवान ने, क्या करूं मैं। वो कहने लगे क्या फर्क पड़ता है, जान बच जाएगी, हर चल चरणामृत ले ले, उसके माफी मांग ले, क्षमा याचना कर ले। अब परमात्मा बैठे थे वहां, घूमया करते हो तो काम ही सारे थे। अब वो पांडा तो लेकर चल रहा कटोरे में जल, चरणामृत बनाऊंगा। वो निकट आओ, परमात्मा आगे को चल दे। अके नहीं पांडे, दूर रहना, हम अछूत है, दूर रहना, अछूत है। और वो हाथ जोड़ा, महाराज डट जाओ, महाराज जी रुक जाओ, मैं मर गया, मेरा बुरा हाल है। कि नहीं आप अछूत, आपको अछूत के निकट नहीं आना चाहिए। अब काफी देर उनकी रिहर्सल करके रैली काट गए, तो बैठ गए एक पत्थर पे। अकबोल क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मुझे कोढ़ लग गया, मेरा कुछ समाधान बताओ। आपके चरण धोकर पीऊंगा, श्री कृष्ण जी ने बताया है। परमात्मा बोले चरण धोने बात अच्छी बात है, लेकिन केवल चरण धोने कर पीने से नहीं बनेगी बात। मैं जो कहूं वो करना पड़ेगा, अगर जो कहोगे वही कर लूंगा। इस मंदिर के अंदर कोई छुआछात नहीं होगी। यदि तुमने छुआछात की तो तुम्हारी सबकी यही दशा फेर हो जाएगी, जो भी इसमें छुआछात करेगा। और एक पत्तल में शूद्र और ब्राह्मण रोटी खाओगा। मंजूर है? अकदी मंजूर है। कि ठीक है, ले जा चरणामृत। चरणामृत ले गया। ने बोला 40 दिन नहाइए, इसने सुरक्षित रखना, बाल्टी में थोड़ा बहुत डालते रहना, नहाता रहना और इसमें से पीते रहना। 40 दिन में ठीक होगा। कहते तो फिर बीच में क्यों तुरंत ठीक हो जाए तो फिर भूल जाए आदमी। तो ये दास उस मंदिर को देखकर आया था। सन 2000 की बात है। कुछ भक्त हमारे साथ थे, तो वहाँ एक पांडा था गाइड। हमने उनसे पूछा कि हमने ऐसे ऐसे सुना है कि यहाँ कोई छुआछात नहीं। कि नहीं, कोई छुआछात नहीं है, यहाँ पांडा भी पुजारी भी अगर आवश्यक हो और कोई भी आओ यहाँ पर अछूत आओ, कोई सब इकट्ठे बैठकर खाते हैं खाना। मैं बोला भाई सारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, तो इसमें क्यों ऐसा है कि छुआछात नहीं है? कि ये लीला है भगवान की, लीला है जगन्नाथ की। तो बात हुई ये कोई सिर पैर है तुम्हारी बात का? लीला है जगन्नाथ की। दूसरे मंदिरों में जगन्नाथ कहाँ गया जहां तुम किसी ने घोषणा बना दिया करते। फिर मैंने उससे प्रश्न किया कि हमने सुना है कि ये मंदिर पहले कई बार टूटा, 6 बार टूटा, फिर कैसे बना भाई? ये किसने बनवाया? कि लीला है जगन्नाथ की। बता कोई खाक है इनका उत्तर? लीला है जगन्नाथ की। कहने लगे हमने सुना है 2-3 बार टूटा है, 6 बार तो नहीं, 2-3 बार सुना है हमने। मैं फिर किसने बताया इसको कि लीला है जगन्नाथ की? तेरा सिर है जगन्नाथ की लीला। कक्का पता नहीं, दुनिया बंडा जी मूर्ख बना रखे वहां पर। उसमें मूर्ति रखने का आदेश नहीं था, तुमने मूर्ति रख रखी है। अर्ध रात तेरी बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बना दे,
संग समुद्र गहरा हो। गीता जी का ज्ञान चले वहां, विपर कथा कोई कह रहा हो। ना मूर्ति न पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। योग युगत की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, यो टूटे ना मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया, राजा ने रानी के गहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, ये टूटे ना मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया, राजा ने रानी के गहने से। कह श्री कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, इसके चरणों में कर ले प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कहे कबीर एक चबूतरा बनवाओ, जहां राम नाम लो लाऊंगा। जिस पर बैठ मैं समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। कहे कबीर एक चौरा बनवा दे, जहां बैठ राम नाम लो लाऊंगा। जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। अब कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्नि बाण से इसने रास्ता मांगा और कहा था मुझको नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका, परमात्मा ने कहा समुद्र से, श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका उस पर जाकर लाओ घात। इधर समुद्र बहर जो आ गया तो ठीक नहीं रहेगी बात।
कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाके लाओ घात। और सुनो समुद्र, जब इधर फिर आ गया, ठीक नहीं रहेगी बात। 1 मील वो सागर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। और पूरी द्वारका डबोली थी, वो श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। 1 मील समुद्र हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। और पूरी द्वारका डबोली फिर श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जो रुक्या समुद्र, पर्वत की जो रुक्या समुद्र, ऐसे जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। वर्द कारीगर बन के आए, वो बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के ते दिए खोल के वाड़े। वर्द कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, वो धक्के ते दिए खोल के वाड़े। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गुलाम। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। कोड लग्या वो पांडा रोवे, कोड लग्या वो पांडा रोवे। और काया का गल गया सब शाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। चरण धो पांडे ने पिए, चरण धोकर पांडे ने पिए। ज्यों की तो फिर होगी खाल। और कहे कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ पर छुआ छात की न चाल चाल। चरण धोकर पांडे ने पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। कहे कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाल चाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, वहां पंडा गुलाम रामपाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, पंडा गुलाम रामपाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, ओ हे कृष्ण ओ हे राम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अपने आत्माओं, आज तक हमारे को यथार्थ ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं, लेकिन आत्मा भगवान के लिए उसी दिन से तड़प रही है जिस दिन से ये उससे बिछुड़ कर आई है। और आज परमात्मा ने उस ज्ञान को ऐसा निखारा है, ऐसा उभारा है कि अब इस कलयुग में ये कोई भी इसको उलझा नहीं सकेगा, मिटा नहीं सकेगा।
और जिनको भगवान की भक्ति करनी होगी वो भक्त पार बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमें दिशा ठीक मिली नहीं थी। सभी मानते हैं, सभी संसार के जितने भी धर्म हैं सब मानते हैं परमात्मा एक है, लेकिन हमारे वर्तमान के धर्मगुरु हमारे धर्म ग्रंथों से ही परिचित नहीं है, और जिस कारण से हम अपना जीवन नाश कर रहे और भक्ति ना करके हम अपने मानव जीवन को व्यर्थ कर जाते हैं। फिर भूत पितर और ना जाने कैसे कैसे कष्ट उठाते हैं। तो पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए मिला है, और जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलेंगे, सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा और कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा, तब तक हम चाहे कितना प्रयत्न भी करें, भक्ति भी करें, दान भी करें और चाहे अन्य कोई भी तीर्थ भी करते रहे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अपने आत्मा परमात्मा की लीला, परमात्मा की महिमा में लिखा हुआ है। परमात्मा लीला भी ऐसे ही करते हैं और हमारे सदग्रंथ भी उसको सेकंड करते हैं, उसका प्रमाणित करते हैं, समर्थन करते हैं। क्योंकि हम जितने भी धार्मिक जो धर्म बने हुए हैं और जितने धार्मिक व्यक्ति हैं, प्रत्येक अपने अपने सदग्रंथों को सही सत्य मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी अपने पुराणों को, अपने वेदों को, अपनी श्रीमद् भगवत गीता को, इनको सबको कति सत्य मानते हैं और बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन हमें ज्ञान उसके विपरीत प्राप्त है। ऐसे ही पवित्र मुसलमान धर्म के धर्मगुरु अपनी कुरान शरीफ को अद्वितीय बुक मानते हैं, अल्लाह का कलाम, भगवान का वर्ड, भगवान की वाणी बोल मानते हैं, लेकिन वो उससे परिचित नहीं है। और इसी प्रकार पवित्र ईसाई धर्म के जितने भी व्यक्ति हैं, अपने पवित्र बाइबल 3 पवित्र बुकों का संग्रह है, जिसमें एक है तौरेत, दूसरी जंबूर और तीसरी इंजिल। इन तीनों को इकट्ठा जल्द करके इसको बाइबल कहा गया है। और इसमें प्रथम ही यानी उस तौरेत के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उसके अंदर पहले अध्याय में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य सब सृष्टि और रचना करके पृथ्वी बना के जल जंतु सब बना करके उसके बाद मनुष्य कहा कि मैं अपने जैसा बनाऊंगा, और ऐसे परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न कर दिया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। और किसी भी उसने पूछ लो आप ईसाई धर्म के श्रद्धालु को पूछ कर देखो कि व्हाट इज फॉर्म ऑफ गॉड, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस। भगवान कैसा है? भगवान निराकार है। और फिर वो पवित्र बाइबल क्या बता रहा है? अब ऐसे पवित्र सिख धर्म के अनुयायियों ने पूछ कर देखो कि वो परमात्मा निराकार है। और वो खुद कहते हैं, नानक साहब जी धानक रूप रहा करतार फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता बारी धानक रूप रहा करता। और उसमें यहाँ तक वर्णन है, उसके काले आंख हैं, उसका लंबा नाक है, ठुमक ठुमक कर चलता है, सफेद कपड़े पहनता है, सारे लिखे हैं उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 1257 पृष्ठ पर। और 721 पन्ना पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश दोदर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। और 24 नंबर पृष्ठ पर लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बहुता भारी धानक रूप रहा करतार। और सभी ऐसे हिंदुओं से पूछ कर देखिएगा पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को, और कहेंगे वो तो निराकार है भगवान। और श्री विष्णु जी की मूर्ति घर पे, और भगवान कैसा है? दिखा अपने समाधि में, अको तो निराकार है, दिखता थोड़ा ही प्रकाश दिखता है। तो हमारे सबका ये खिचड़ी ज्ञान था। हमारे सदग्रंथ सही बता रहे हैं कि परमात्मा साकार है, नर आकार है। और ऐसे ही मुसलमान धर्म के अनुयायी से पूछो, परमात्मा निराकार है, और फिर क्यों 7वें आसमान पर बैठा है? निराकार का खाक बैठेगा जब निराकार है, वो बॉडीलेस है, उसका कोई शरीर नहीं है, और फिर ऊपर बैठा 7वें आसमान पे, है कोई सिर पैर किसी का? तो पुण्यात्मा सौभाग्य आप सबका कि आपको ऐसा अनमोल जड़ी मिल गई है, ऐसा अनमोल ज्ञान मिल गया। अपना कल्याण कराओ, पीछा छुटवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से
आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी का बहुत ही पुण्य उदय हो जाता है उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी के अंदर जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती है वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। उनमें से आप एक हैं जो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं जिनको सत्संग सुनने का समय उपलब्ध हुआ। ये 5 दिवसीय सत्संग आज समापन होने जा रहा है। ये किस उपलक्ष्य में है पहले भी बताया था, आज भी नए श्रद्धालु आते हैं उनको जानकारी देते हैं। ये वो शुभ दिन है कि इस दिन परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए और सत भक्ति बताने के लिए अपने परम धाम से सतलोक से चलकर आए थे। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष सर्वश्रेष्ठी रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। वो सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान पर रहता है, शाश्वत स्थान में रहते हैं। वहाँ से वो स्वयं चलकर आते हैं सशरीर, 3 प्रकार से शरीर धारण करके वो हम सबका धारण पोषण करते हैं। 3 सतिथि में, एक सतिथि में परमात्मा वहाँ सिंहासन पर विराजमान रहते तख्त पर, एक बहुत बड़े गुंबज में। वहाँ उनके शरीर का प्रकाश बहुत अत्यधिक है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीकी रोशनी रहे उन दोनों के मिले जुले प्रकाश की। अन्य रूप धारण करके परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं। उसी अपनी लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो आज ये शुभ दिन हम मना रहे हैं, इस दिन वो परमात्मा यहाँ आए थे और उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष उपहार दिया, ये सत्य ज्ञान और सत्य साधना, जिसको प्राप्त करके हम अपने उस स्थान पर चले जाएंगे जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, ना तू अविनाशी है ना मैं अविनाशी हूं। इसलिए उसने कहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो परमात्मा वो ज्ञान बताने के लिए स्वयं आए थे, सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके भारत की पवित्र धरती, पवित्र शहर काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आज भी विद्यमान है वो।
उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके परमात्मा विराजमान हुए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, उनके इसी जन्म की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं। वो पहले ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, बहुत निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, किसी भी जनता को भ्रमित नहीं करते थे। जो भी दक्षिणा उनको प्राप्त होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे, और शेष बचे धन को, दीक्षा से प्राप्त शेष बचे धन को भंडारा कर दिया करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। इस बात से मुसलमान बहुत अक्षुब्ध हुए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो हैं गुरु, वो गौरी शंकर से ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि उनका बोलबाला उनसे अधिक हो गया था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथाएं किया करते थे। अन्य केवल गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर करके दुनिया को भटका भरमा के अपनी रोजी रोटी किया करते थे। मुसलमानों को इस बात की चिंता हुई कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बनाया जाए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य धर्मगुरु जो ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्ष्या रखते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, जिस कारण से उनको उसी जन्म में बाई फोर्स मुसलमान बना दिया था। पहले निर्वाह चलता था दीक्षा से, लेकिन फिर वो दीक्षा बंद होगी, वो मुसलमान बना दिए गए। उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा। नूर अली नाम रख दिया गौरी शंकर का, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उसको अब भ्रंश करके जैसे कहने लग जाते हैं, नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनके सामने दो समस्याएं खड़ी हुई, एक तो निर्वाह की, दूसरी गंगा स्नान मुसलमान नहीं कर सकते थे उस पंच गंगा घाट पर। नीरू और नीमा ने अपने निर्वाह के लिए जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था, 3-4 डंडे गाड़ लिए जाते हैं, खड्डी बना ली जाती है, उसमें वो परमात्मा के जो मुंह बोले माता पिता हुए वो अपना निर्वाह करने लगे। अब उनके सामने दूसरी समस्या ये थी कि वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे, और प्रतिदिन स्नान करके अपनी नित्य क्रिया करना उनका एक स्वभाव बन गया था। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, भले ही नमाज भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। अब वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए लहर तारा नामक तालाब पर जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। और लहर तारा तालाब कैसे बना था? वर्षा के दिनों में दरिया गंगा बहुत फुल भर के चलती है, कई बार ओवरफ्लो भी कर जाती है, और लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से लहरों से पानी उछल उछल कर एक गड्ढे में चला जाया करता था, और वो एक बहुत बड़े सरोवर का रूप बना लेता है। उसके अंदर कमल के फूल विकसित हो जाते हैं, और गंगा का जल निर्मल रहता है, वो खराब होता नहीं। तो नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, आज ये जो शुभ दिन है, इस दिन वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और उसी लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा महर्षि स्वामी रामानंद एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उस समय काशी के अंदर वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता कहलाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक चेले बना रखे थे ब्राह्मण। और स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। उनमें से जो ब्राह्मण ऋषि थे 1400, उनमें से एक थे अष्टानंद नाम के, अष्टानंद ऋषि। वो भी प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। वहाँ आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था। सुबह सुबह शांत वातावरण में कुछ देर वहाँ बैठकर अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उस दिन वो वहाँ पहुँचे हुए थे, अष्टानंद जी वहाँ बैठे हुए थे। आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया
अष्टानंद जी ने देखा कि ये आसमान से इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है। कुछ ही अक्षण के अंदर वो गोला बहुत निकट आ गया और ऋषि अष्टानंद जी की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम कभी कभी सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज़्यादा समय तक नहीं देख पाती, तुरंत बंद हो जाती हैं, हमने साइड में करनी पड़ती है, नीचे को करनी पड़ती है। और जब हम आंखें बंद करते हैं या वैसे साइड में दूसरी तरफ कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, वो गोला सा। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें नहीं देख पाई, आंखें बंद हो गई, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित आकार दिखाई दिया एक शिशु का। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। ये सुबह सुबह की घटना थी, ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। उस समय अंधेरा अच्छा होता है और उस समय का अंधेरा कुछ ही समय के बाद जल्दी जाता है, रोशनी प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है। तो अष्टानंद जी उस समय बैठे थे, फिर उसने देखा, उसने विचार किया अष्टानंद जी ने कि आज मैंने ये क्या दृश्य देखा, ये मेरी कोई आंखों की भ्रांति है या कोई सचमुच कोई ये वस्तु थी। इसके विषय में उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। उसके लिए शंका समाधान के लिए वो तो उठकर चल दिए, स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनसे सब आंखों देखा विवरण बताया कि हे स्वामी जी, हे गुरुवर, आज आपके बालक ने ऐसे बहुत तेज प्रकाश देखा, ऊपर से आ रहा था बहुत स्पीड से, जैसे तारा सा टूटा करता है। और जो ही वो निकट आया मैंने देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई, सहन नहीं कर सकी उस तेज को। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा गुरुवर कि एक शिशु रूप दिखाई दिया। दोबारा मैंने आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया अंधेरे में। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमना है, भ्रांति है? इसका समाधान कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेगा। कोई ऊपर से अच्छी आत्मा देव आए हैं और वो यहाँ किसी माता के बहन के गर्भ में रहेगा और फिर यहाँ आके अपनी जीवन लीला करेगा। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान कर दिया। इनको इतना ही मालूम है कि इनके भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9-24 अवतार बताते हैं, ये सभी माँ से ही जन्म लेकर के उन्होंने यहाँ लीलाएं की। इनको उस अजन्मा भगवान की जानकारी नहीं है, इसलिए अपने शिष्य का जैसा शंका समाधान वो कर सकते थे कर दिया। अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या था कि नीरू नीमा बहुत वर्षों विवाह को हो चुके थे, उनका संतान नहीं थी और जिस बहन को संतान ना हो उसको केवल एक ही वस्तु की डिमांड रहती है, वो कहीं जा ले जाए। क्योंकि हमारे समाज का कुछ ऐसा ढांचा बिगड़ गया, ऐसी परंपरा बिगड़ गई, ऐसा एक हमारे अंदर ये ऐसा समा गई ये लोकलाज कि जिस बहन को पुत्र ना हो वो सहन नहीं कर सकती कि लोग उसे बांझ कहें, चाहे परमात्मा की रजा से ही उसको बच्चे ना हो रहे हो। तो काफी वर्ष बीत गए थे और लगभग 60 वर्ष के
आयु होगी थी नीरू और नीमा की, उनका संतान नहीं थी। और ऐसे ही कोई आकर के टोक देता है, कोई रिश्तेदार, कोई अड़ोस पड़ोस का, और घर आके चर्चा कर देता है कि आपको कोई संतान नहीं है, एक बालक तो चाहिए था। अब वो ना चाहते हुए भी अगर थोड़ी बहुत भूल गिरे तो इस तरह की कोई न कोई इंजेक्शन युग काल लगवा ही देता है। ऐसे उसकी कोई रिश्तेदार आई, नीमा की कोई जान पहचान की बहन, उसने सारी रात यह चर्चा रखी, एक बालक तो भगवान ने देना चाहिए था, और आप जैसे अच्छी आत्मा और बिना बालक के जिसका संतान नहीं है उसको तो कोई सुबह सुबह देख कर भी मुंह मोड़ लेता है। ये हमारे धर्म गुरुओं की कमी रही है कि उन्होंने ऐसा भ्रम जाल फैला दिया कि जिसके संतान नहीं है वो आदमी, वो व्यक्ति मनहूस है। और पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं जो सत भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, संतान है या नहीं है, वो दोनों ही उच्च हैं। और उनमें से जिसको संतान नहीं है वो परमात्मा की विशेष कृपा पात्र है, जो भक्ति कर रहे हैं। ये ना समझना कि जिनके संतान है वो कृपा पात्र नहीं है। कृपा पात्र तो वो भी हैं क्योंकि भगवान ने शरण में ले लिए हैं, लेकिन उनके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कोई किसी से संस्कार उलझा नहीं है, और काल की एक ऐसी आदत है, ये उलझुआड़ियाँ चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार उसको फंसाना पड़े उसकी चेष्टा रहती है। ऐसा लोक वेद, ऐसा समाज बना दिया, तो न चाहते हुए भी वो बहन जिसके बालक नहीं है, वो पता नहीं कि कहीं बता दो उसको, कोई क्रिया बता दे वही जाएगी बेचारी। किसी प्रकार मेरा निसंतान वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? राखी धवन। राखी जी, आप कहाँ से हैं? हम उत्तराखंड काशीपुर उधम सिंह नगर से हैं। राखी जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने 2014 में ली, 27 अप्रैल में। राखी जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी और व्रत भी रखती थी। सर, मैंने एक मथुरा में एक संत रहते हैं, स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी महाराज, मैंने उनसे भी नाम दीक्षा ले रखी थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मेरी दीदी हैं बड़ी हमसे, तो वो मानते थे उनको, तो वो ऐसे ही लेकर गए थे मुझे घूमने के लिए आश्रम में। सतलोक आश्रम बरवाला में गए हम, वहाँ का माहौल देखा, वहाँ के लोग और वहाँ की जो भक्ति बताते हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये नहीं पता था कि हाँ परमात्मा कौन है, कैसे मिलता है पूर्ण परमात्मा। जहाँ से मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी वो मंत्र देते थे, ओम राम रामाय नमः। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने तो कभी शास्त्र खोल के नहीं देखे थे, तो वहाँ उसमें लिखा था, मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तब प्राणी उस घर को जावे। तो मेरे दिमाग में यही रहता था, अरे ये तो वो मंत्र नहीं है जो शास्त्रों में लिखे हैं। बस ये कुछ सवाल थे जो सतलोक आश्रम बरवाला में जाकर मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया मुझे। जब मैं आश्रम में गई वहाँ फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। क्या लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी सर, मुझे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मेरा बेटा है 8 साल का, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी, उसके हार्ट में छेद था, और संत रामपाल जी महाराज जी से
अरदास की हमने। संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि बेटा भक्ति करो, सद्भक्ति करो, तो वो ठीक हो गया। वो अभी तो 8 साल का है, मेरे साथ आया है। ये है वो बेटा मेरा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? युवराज धमन। क्या प्रॉब्लम थी आपको? हार्ट में छेद था मेरे। क्या क्या परेशानियां होती थी आपको? हार्ट में प्रॉब्लम रहती थी मेरे। सर ये इसको निमोनिया रहता था बहुत ज़्यादा। मैं सारी रात जागती रहती थी कि मैं तो सोती ही नहीं थी सारी रात, उसके फेस को देखती रहती थी, अभी इसको कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए इसको। संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि आज मुझे ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ा। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मैंने अभी किसी और को भी देखा, बच्चे देखे मैंने हार्ट की प्रॉब्लम के, कि उसको मतलब एकदम से सांस फूल जाता है, वो खा पी नहीं सकता, फीवर रहता है हमेशा। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया इस बच्चे पे कि ये बिल्कुल मतलब खेलता है, बिल्कुल भागता इतना है, सबसे ज़्यादा घर में खेलता है, और इसको कभी कोई सांस नहीं चढ़ा, और ये खूब स्वस्थ है आज बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। सर ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मेरे बेटे की हैं, और इसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। आज आप खुद देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की सद्भक्ति से कितना लाभ मिलता है। एक सद्भक्ति करने से ही मेरा बेटा आज बिल्कुल स्वस्थ है, और मैं लाखों रुपए का खर्चा करती जो आज मेरे को 1 रुपए का भी खर्चा नहीं करना पड़ा। मालिक की इतनी दया हम पर। आप भी देखो, आप खुद देख सकते हो आप कि रिपोर्ट्स कितनी नॉर्मल है। अब वो बेटा मेरा नॉर्मल है और रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं। सर मेरा बड़ा बेटा है, वो ऑपरेशन से हुआ था, तो उसके दौरान मुझे एक बीमारी हो गई थी कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते थे एकदम से। तो मुझे लगता था कि मैं अभी मर जाऊंगी, बिल्कुल अभी मर जाऊंगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में कुछ मतलब इतना सद्भक्ति है, वो उसको करने से इतना लाभ मिला मुझे। भक्ति करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरी बीमारी कैसे ठीक हो गई। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब बच्चों को पालना भी मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरे बच्चे पलेंगे कैसे। दूसरों के आगे हमेशा भीख मांगनी पड़ती थी मुझे कि हाँ आप मेरी हेल्प कर दो, मुझे कुछ दे दो। मैंने मतलब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बहुत ठीक हूँ। आज मेरे बच्चे भी बहुत ठीक हैं, सब घर में सब कुछ ठीक है सब। सर मेरा पार्लर है और मेरे हस्बैंड है, वो उनका मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर हैं वो खुद। आज मालिक की दया है हम पर, सब बहुत ही अच्छे से है। सर आर्थिक स्थिति तो हमारी बहुत ही ठीक हो गई। अब तो मुझे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। राखी जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। आज टीवी पर आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, और अगर वो भी अपनी लाइफ में किन्हीं कारणों से परेशान है, दुखी हैं, खास करके महिलाएं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। जो नशा करते हैं इतना, और उनके हस्बैंड पीटते हैं इतना, और शराब पी के मांस खाते हैं इतना, संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से ये सब चीज़ों से मुक्ति मिलती है हमें। जो आज स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं हमारे गुरु जी। आप भी सद्भक्ति करो और परमात्मा से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आता है, नीचे पट्टी चलती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको नाम दीक्षा केंद्र का पता बता दिया जाएगा और आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।